Hello guys, what's up? I hope all of you are doing fine. This is your कैफ़ी सर एंड आज मैं फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। फ़िज़िक्स का एक अच्छा सा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट एंड मेज़रमेंट स्टार्ट करने वाला हूं मैं। यूनिट एंड मेज़रमेंट में सबसे पहला टॉपिक निकल कर आता है टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी में हम लोग क्या बात करेंगे कि क्वांटिटी का कितना किस्में होते हैं, कितना किस्म होती है क्वांटिटी का। क्वांटिटी का टोटल दो किस्म होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम लोग बात करना शुरू करें कि तो इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिन्हें हम लोग नाप पाएँ, वो क्वांटिटी जिन्हें हम लोग नाप पाएँ उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ क्वांटिटी, एक ऐसा क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो मेज़र हो पाए, जो जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो लेंथ ले लो, तो लेंथ को हम लोग नाप सकते हैं, लेंथ को हम लोग नाप सकते हैं। तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब लेंथ को कैसे नाप सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि लेंथ को इस तरह से नापते हैं। कभी 1 मीटर के बारे में सुने होंगे, 1 मीटर वर्ड के बारे में सुने होंगे। 1 मीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 मीटर, इसका मतलब कि लेंथ को मेज़र कर लिए हम लोग कि 1 मीटर का वो चीज़ है। अगर हम लोग किसी चीज़ को मेज़र किए कि वो 10 मीटर का है, 10 मीटर का है, तो 10 मीटर क्या हुआ, उसका मेज़रमेंट हुआ। हम लोग उसे नाप पाएँ, क्या नाप पाए, उसका, उस चीज़ का लेंथ को नाप लिए। चूंकि उस चीज़ का लेंथ को हम लोग नाप लिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे फिजिकल क्वांटिटी में रखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिन्हें हम लोग नाप पाएँ। 1 मीटर बोल सकते हैं, किसी चीज़ का लंबाई 50 मीटर हो सकता है, एज इट इज़ हम लोग मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एरिया, क्या एरिया को हम लोग नाप सकते हैं? हाँ, एरिया को भी नाप सकते हैं। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट बोलकर हम लोग रखते हैं। किसी भी चीज़ का एरिया को हम लोग नाप सकते हैं, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम को हम लोग नाप सकते हैं। किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम को भी नापा जा सकता है। अगर और चीज़ के बारे में बात करें जैसे कि मास के बारे में बात करें तो मास को भी नाप सकते हैं हम लोग। वेट को भी नाप सकते हैं। तो हर वो क्वांटिटी जिन्हें हम लोग नाप पाएँ उसे फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। और अगर हम लोग जिसे नाप पा रहे वो फिज़िकल क्वांटिटी है, तो जिन्हें नाप नहीं पाएंगे वो क्या कहलाएगा, सही समझे, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं कि वो क्वांटिटी जिन्हें हम लोग नाप नहीं सकते हैं, वो क्वांटिटी जिन्हें हम लोग नाप नहीं सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉटल ले लो, तो क्या बॉटल को हम लोग नाप सकते हैं? क्या बॉटल को हम लोग नाप सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, बॉटल को नहीं नाप सकते हम लोग। बॉटल का वॉल्यूम, बॉटल में कितना पानी है वो नाप सकते हैं, मतलब कि पानी को नहीं नापे हम लोग, उसका वॉल्यूम को नापें हम लोग कि उसमें कितना वॉल्यूम पानी भरा हुआ है। तो वॉल्यूम तो यहाँ पे है, वॉल्यूम को नाप सकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी हुआ, लेकिन बॉटल को नहीं नाप सकते, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं आसनसोल के बारे में, चलो आसनसोल के बारे में बात कर लेते हैं, अपना आसनसोल। तो आसनसोल के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, आसनसोल को क्या हम लोग नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते आसनसोल को। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आसनसोल कितना एरिया में फैला हुआ है उसे नाप सकते हैं। मतलब क्या नापे, आसनसोल का एरिया को नापे हम लोग, आसनसोल का एरिया को नापे। और एरिया तो फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया तो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन आसनसोल क्या है, आसनसोल नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुआ है। और कुछ एग्जाम्पल ले लो, बिल्डिंग। अब बताओ बिल्डिंग को, क्या बिल्डिंग को नाप सकते हैं हम लोग? नहीं नाप सकते बिल्डिंग को भी। बिल्डिंग को कैसे नापेंगे, बिल्डिंग का हाइट नाप सकते हैं, कितना ऊंचा बिल्डिंग है। बिल्डिंग का वेट नाप सकते हैं, कितना वेट होगा उसका। मतलब कि बिल्डिंग को नहीं नाप सकते, बिल्डिंग का लेंथ को नाप सकते हैं, हाइट को नाप सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग को नहीं नाप सकते हैं। तो इसलिए बिल्डिंग क्या कहलाएगा, बिल्डिंग कहलाएगा
क्या कहलाएगा? बिल्डिंग। बिल्डिंग कहलाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब चलो तुम लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ मैं कि बताओ, क्वेश्चन लिखते हैं, रोड के बारे में। क्या रोड की किस तरह क्वांटिटी? रोड जो है फिजिकल क्वांटिटी है या फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी है? ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या है? रोड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, मतलब क्वेश्चन लिखते हैं, इसका भी आंसर तुम लोगों को कमेंट्स में देना है कि ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है या फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी है? ये बताना है वेलोसिटी। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर कमेंट्स में चाहिए। कमेंट्स में इसका आंसर दो कि रोड किस तरह क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी किस तरह का क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़े। अब तक का हम लोग पढ़े कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसे कहते हैं? हर वो क्वांटिटी जिन्हें हम लोग नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? हर वो क्वांटिटी जिन्हें हम लोग नाप नहीं सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल देख लिए यहाँ पर बहुत सारा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी का भी एग्जाम्पल देख लिए। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद देखने वाले हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी कितना तरह के होते हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जिसे मतलब फिजिकल क्वांटिटी होता है उसी का बेसिस पर पूरा फिजिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स में हर जगह फिजिकल क्वांटिटी तुम लोगों को मिलेगा। और फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड अब बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं। फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि फॉर इट्स मेजरमेंट, मतलब ये हुआ कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें नापने के लिए किसी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का मदद नहीं लेना पड़े, जिसे दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का मदद से नापा नहीं जाए। मतलब कि वो इस फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए किसी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ नहीं करें हम लोग। तो इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब फिर से एक बार बताता हूँ मैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। वो फिजिकल क्वांटिटी, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें नापने के लिए हम लोग किसी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का मदद ना लें, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ के बारे में, तो लेंथ क्या है? लेंथ तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या इसे फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं हम लोग? तो चेक कर लेते हैं, बताते हैं कैसे। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो कैसे है फंडामेंटल? जैसे फॉर एग्जांपल के एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिए। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को हम लोग क्या करेंगे? नापना शुरू करते हैं। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का तो लेंथ नापेंगे हम लोग। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ मान लेते हैं ये उसका लेंथ है। तो लेंथ कैसे नापेंगे इसका लेंथ को नापने के लिए हम लोग मेजरमेंट स्केल लाएंगे और उससे हम लोग लेंथ को नाप लेंगे। तो लेंथ को नापेंगे तो इस तरह से हम लोग लेंथ को नापेंगे और लेंथ को नाप के बता देंगे कि ये 5 मीटर है या कुछ भी। फॉर एग्जांपल हम लोग इसका लेंथ को नाप के बता सकते हैं कि ये कितना लंबा है। तो लेंथ को नापने के लिए क्या दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का मदद लिए? नहीं लिए। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का मदद नहीं लिए, तो ये क्या कहलाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएगा। अगर हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का मदद ले लिए तो समझ जो कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता है। तो ये होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है।
वो क्या क्या है वो देखते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग कि फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर हम लोग ड्राइव क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन कर कर के पढ़े तो ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग को क्लियर हो जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और साथ ही साथ ड्राइव क्वांटिटी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्राइव क्वांटिटी को भी हम लोग साथ ही एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ, उसके बाद इसके ही कंपैरिजन में हम लोग लिखते हैं ड्राइव क्वांटिटी, 2 नंबर ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी लिख लेते हैं। ड्राइव जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी लिखे उसी तरीके से ड्राइव क्वांटिटी होगा कि अ फिजिकल क्वांटिटी which इस तरह से लिख सकते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी which depend on any other physical quantity for its measurement is called ड्राइव क्वांटिटी। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बोले, जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करे। और ड्राइव क्वांटिटी किसे कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटी बोला जाता है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट करने के लिए किसी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का मदद लेना पड़े, यानी कि ये किसी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में क्या लिखे, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन इसका ही एग्जांपल एक लिखते हैं एरिया के बारे में बोलते हैं। तो क्या एरिया क्या है? एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है। एरिया कैसे है ड्राइव क्वांटिटी? अगर एरिया किसी भी चीज़ का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? मान लेते हैं कि इसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकालना है हम लोगों को। अगर इसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। लेंथ, ये वाला लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। लेंथ और ब्रेथ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया निकल जाता है। तो मतलब एरिया कैसे निकला? एरिया को निकालने के लिए हम लोग लेंथ और ब्रेथ का मदद लिए, यानी कि एरिया को निकालने के लिए लंबाई का मदद लेते हैं हम लोग। मतलब क्या हुआ कि एरिया को निकालने के लिए किसी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का मदद लिए, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी में देखो लेंथ को नापने के लिए हम लोग किसी भी मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी का मदद नहीं लिए, और इसलिए इसे हम लोग क्या कह दिए? फंडामेंटल क्वांटिटी कह दिए। अगर हम लोग बात करते हैं मास का, तो मास क्या है? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको नापने के लिए किसी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मदद नहीं लेते हैं। और इसी का मतलब कि एग्जांपल अब ड्राइव क्वांटिटी लेते हैं। मान लेते हैं फोर्स लिए, किसी भी चीज़ पर कितना फोर्स लग रहा है वो नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं। मास और एक्सेलरेशन से हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स निकाल लेते हैं। मतलब ये हुआ कि फोर्स को नापने के लिए हम लोग क्या किए? हेल्प लिए, किसका? मास का और एक्सेलरेशन का। तो इसलिए क्या हुआ? ये दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड किया और इस तरह से ये ड्राइव क्वांटिटी में लिखा गया। अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक और लेते हैं टाइम। टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे नापने के लिए किसी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का मदद नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, ले लेते हैं वेलोसिटी ले लेते हैं। तो वेलोसिटी नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम फॉर्मूला लिखते हैं। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी को अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मदद से निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि ये दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लो टाइम किसी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं किया, इसलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाया है। इस तरह से हम लोग देखें कि फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है। इसके बाद अब थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं कि टोटल कितना फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ लिख सकते हैं एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी।
टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। क्या क्या? एक नंबर लेंथ, 2 नंबर मास, 3 टाइम, 4 टेम्परेचर, 5 इलेक्ट्रिक करंट, 6 लुमिनियस इंटेंसिटी, 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये 7 टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। टोटल कितना फंडामेंटल क्वांटिटी होता है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। अब देखते हैं हम लोग के ड्रैप क्वांटिटी के बारे में। अब ड्रैप क्वांटिटी कितना होता है? तो ड्रैप क्वांटिटी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का छोड़कर जितना भी क्वांटिटी होता है वो सब ड्रैप क्वांटिटी होता है। यहाँ लिखते हैं एक्सेप्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ये, एक्सेप्ट these 7 fundamental quantity, these 7 fundamental quantity, these means ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट these 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, all the physical quantity are ड्रैप क्वांटिटी। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है वो सब ड्रैप क्वांटिटी होता है, बस ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़कर। समझ आया? अगर मेरे वीडियो आप लोगों को समझ आ रही है तो आप उस लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।